गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्न पत्र सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले वीडियो में हम सभी संयुक्त राज्य अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्र व्यवस्थापिका कांग्रेस के लोकप्रिय सदन प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा का अध्ययन कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने प्रतिनिधि सभा की रचना, योग्यता, चुनाव, कार्यकाल, गणपूर्ति और अधिवेशन के साथ प्रतिनिधि सभा के स्पीकर अर्थात अध्यक्ष, स्पीकर की कौन कौन सी शक्तियां हैं और प्रतिनिधि सभा की शक्तियां और कार्य जैसे विधायी शक्तियां, संवैधानिक संशोधन की शक्ति, कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति, न्यायिक शक्तियां और अन्य शक्तियों को पढ़ा, समझा और जाना। आज हम अध्ययन विषय लेकर आए हैं प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण उसे निर्बल संस्था कहा जाता है। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा को दुर्बल समझा जाता है। विश्व के अन्य देशों के समान संयुक्त राज्य अमेरिका में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों का पारस्परिक संबंध परस्पर विपरीत रूप में ही है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में निम्न सदन को जनता के आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने के कारण लोकतंत्र का सजग प्रहरी माना जाता है और उसे उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। परंतु अमेरिका में प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कम शक्तिशाली है। कानून निर्माण के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, सीनेट में नहीं। और संविधान में की गई इस व्यवस्था से प्रतीत होता है संविधान निर्माता वित्तीय क्षेत्र में अंतिम शक्ति प्रतिनिधि सभा को ही देना चाहते थे, लेकिन सीनेट को वित्तीय विधेयकों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है और अपने इस अधिकार के माध्यम से सीनेट में संविधान निर्माताओं द्वारा किए गए भेद को महत्वहीन कर दिया। कार्यपालिका क्षेत्र में भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी है और यह तथ्य द्वितीय सदन की तुलना में प्रथम सदन को बहुत अधिक शक्तिशाली बना देता है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति पर नियंत्रण की शक्ति सीनेट को प्राप्त है, प्रतिनिधि सभा को नहीं। इस बात ने सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की स्थिति को बहुत अधिक निर्बल कर दिया। प्रतिनिधि सभा विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन बन गया। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में से सीनेट को यह यदि सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है तो प्रतिनिधि सभा विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ आदि देशों के व्यवस्थापिकाओं के प्रथम सदन की तुलना में यह निश्चित रूप से बहुत निर्बल है। भारत और ब्रिटेन में यदि कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है, लेकिन संसद के दो सदनों में निम्न सदन द्वितीय सदन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और इसी कारण व्यवहार के अंतर्गत ब्रिटेन में देखा जाए तो संसद का तात्पर्य लोक सदन से और भारत में संसद का तात्पर्य लोकसभा से हो गया है, लेकिन व्यवहार में प्रथम सदन द्वितीय सदन से अधिक शक्तिशाली अमेरिका में नहीं है। इसकी दुर्बलता के कारण इस प्रकार हैं। कानून निर्माण में समान पदीय द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। भारत और ब्रिटेन आदि देशों के संविधान में कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रथम सदन को द्वितीय सदन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई, किंतु अमेरिका में सीनेट को हर प्रकार से प्रतिनिधि सभा के समान ही स्थिति प्राप्त है। इंग्लैंड में लॉर्ड सभा एक साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 1 वर्ष तक रोक सकती है और अंतिम रूप में कानून निर्माण लोक सदन की इच्छा पर ही निर्भर करता है, लेकिन अमेरिका में सीनेट की स्वीकृति के बिना प्रतिनिधि सभा कानून निर्माण के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकती। प्रतिनिधि सभा को वित्तीय क्षेत्र पर एकाधिकार प्राप्त न होना। सामान्यतः राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को राष्ट्रीय वित्त पर
एकाधिकार प्राप्त होता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में ऐसा ही है और इसके कारण प्रथम सदन सर्वोपरि स्थिति प्राप्त कर लेता है। लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रीय वित्त पर भी एकाधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में सीनेट उसकी सहभागिनी है। सीनेट वित्तीय विधेयकों में संशोधन कर सकती है और उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त विधेयक पारित नहीं हो सकता। अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और यह व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल न तो कांग्रेस में से लिए जाते हैं न प्रतिनिधि सभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखने में नितांत असमर्थ है। सीनेट की विशिष्ट कार्यपालिका शक्तियाँ। विश्व के अन्य देशों में तो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति प्रथम सदन को प्राप्त होती है, लेकिन अमेरिका में यह शक्ति द्वितीय सदन को प्राप्त है। संविधान निर्माता संभवतः सीनेट को राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति बनाना चाहते थे और इसी कारण उनके द्वारा सीनेट की नियुक्तियों की स्वीकृति, संधियों की पुष्टि और विभागीय जांच आदि के अधिकार प्रदान किए गए। सीनेट को प्रदान की गई इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण अमेरिकी प्रशासन में द्वितीय सदन को यह विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो गई है और ब्रिटेन, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में क्रमशः लोक सदन और लोकसभा को प्राप्त है। सीनेट की इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण प्रतिनिधि सभा स्वाभाविक रूप से एक निर्बल संस्था अथवा सदन बनकर रह गया। प्रतिनिधि सभा की अल्पावधि। प्रतिनिधि सभा की निर्बलता का एक प्रमुख कारण उसकी अल्पावधि है। जबकि ब्रिटेन, भारत में निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, वहीं अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है। इस अल्प कार्यकाल के कारण प्रतिनिधि सभा सदा चुनाव की चिंता में ग्रस्त रहते हैं और अपने कर्तव्यों की पूर्ति की ओर सदस्यों का ध्यान नहीं जाता। इसके विपरीत सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, जिससे सीनेट को स्थायित्व प्राप्त होता है और उसके सदस्य अधिक अच्छे रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। विशाल आकार तथा कठिन कार्यविधि। प्रतिनिधि सभा का विशाल आकार तथा कठिन कार्यविधि भी इसकी दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है, जबकि सीनेट में केवल 100 सदस्य हैं। प्रतिनिधि सभा 435 सदस्यों वाली वृहद संस्था है, अतः किसी भी विषय पर आवश्यक गंभीरता के साथ विचार नहीं कर पाती। सीनेट सदस्यों की तुलना में इस सभा के सदस्यों की भाषण की स्वतंत्रता भी अत्यंत सीमित है। वे जो कुछ कहना चाहते हैं उसे प्रतिनिधि सभा में रिकॉर्ड में छपवा दिया जाता है। अतः सदस्य वाद विवाद में विशेष रुचि लेते ही नहीं। इन सब के कारण प्रतिनिधि सभा का वास्तविक कार्य तो समितियों को गुप्त बैठकों में होता है और प्रतिनिधि सभा का महत्व कम हो गया है। सदस्यों की गुणात्मक हीनता। प्रतिनिधि सभा गुणात्मक दृष्टि से भी निर्बल है। जहां सीनेट के सदस्य देश के अनुभवी व वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ होते हैं, वहीं प्रतिनिधि सभा के सदस्य साधारण श्रेणी के लोग होते हैं। प्रतिनिधि सभा के अल्प कार्यकाल और अपेक्षाकृत कम शक्तियों के कारण अधिक योग्य और अनुभवी व्यक्ति इस सदन की ओर आकर्षित नहीं होते। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में क्षेत्रीय नियम का अनुसरण किया जाता है। परिणाम स्वरूप अनेक योग्य व अनुभवी व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं बन पाते, जबकि इस नियम के कारण एक विशेष चुनाव क्षेत्र योग्य उम्मीदवारों के अभाव में साधारण श्रेणी के उम्मीदवारों का चुनाव किया जाता है। प्रतिनिधि सभा की इन सब दुर्बलताओं को दृष्टि में रखते हुए लास्की ठीक ही कहता है कि वह एक महान राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सदन ही है। आज हमने अमेरिकी कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कौन कौन से कारण हैं का अध्ययन किया। वीडियो की समाप्ति यहीं करते हैं। धन्यवाद।